80 वर्षीय बुजुर्ग महिला मेहतरीन बाई से धोखाधड़ी जमीन हड़पने का मामला सामने आया। शिवरी नारायण में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला मेहतरीन बाई पति स्वर्गीय रथराम के साथ धोखाधड़ी कर उनकी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। मेहतरीन बाई का आरोप है कि रवि कटाकवर ने धोखे से कुछ दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए और इसके आधार पर मुख्तियाराना बनवाकर उनकी जमीन को अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा दिया। बुजुर्ग महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है और अधिकारियों से गुहार लगा रही है। उनका कहना है कि रजिस्ट्री के दौरान दिया गया चेक भी क्लियर नहीं किया गया, जिससे आर्थिक नुकसान भी हुआ। मामले में संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है, जिससे प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं रवि कट ऑफ कुमार से इस मामले में जानकारी चाही गई तो सिरे से निकालते हुए उल्टा पीड़ित पक्ष के ही ऊपर सारा दोष मढ़ दिया। पीड़ित ने न्याय की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। पूनम आदित्य, ये जमीन काकर है और आपला मालूम है कि रवि कटकवार नाम के जो आदमी हैं वो पावर ऑफ अटर्नी बना करके ये तुहर जमीन ला अपन घर वाली के नाम में कर ले, मालूम है तुम्हारा? वो सब पता नहीं है भैया, बस सत्य पता रही से तुम बंटवारा देखो, मैं बंटवारा चला लिया करके बस एक बार ले जा रही से तो एक कर धोखा ले वैसे कुछ मालूम नहीं है। तो पूछे नहीं आप बोला? अभी वो जल्द भी आते ना यहाँ तो बोलते चलो तुमन के पटवारी रजिस्टर में अपन पर्ची में भरवा ले वक्त थे। वो कल कुछ नहीं बोले और कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले। रवि का टकवार कहाँ लेके है? अपन घर तते काबर दे थे अपन कागज ला अब वहाँ रहे करी सब धार के ले खाली सब में रहे तो मांगी लड़का में तनी दे पीछू तो कैसा नहीं थी तो सब कागज ला ले गए। हाँ तो तोर तो पूरा जमीन ला चलेगी, वो तो रजिस्ट्री करवा ले है अपन घर वाली के नाम में। वहाँ पटवारी में जाबो तो मिली गए था और क्या कर चला पर्ची बनवा हाथ में सब जान के पर्ची बनवा रहा करते मोर पर्ची लाना और मोर बड़े महिला लेके सब गंवा आ रहे हैं तब पर्ची हम नहीं है मोर देवर है गंवा आ रहे हैं। तो घर के कोई कागज नहीं है तुम्हारे पर? मोर कर अभी हम नहीं है बेटा। जी भैया, देखिए भैया ये ज़मीन का जो मामला है वो काफ़ी पुराना मामला है। पहले मैं इनका जो लालन पालन मैं ही कर रहा हूँ, उनका जो माताराम शिकायत की उनका हर आवाज़ में उनका हर चीज़ का पैसा मैं हर महीने उनको देते आ रहा हूँ। कंटिन्यू लगातार इनके जो जिस मकान में आज रह रही हैं वो भी मेरा ही बनवाया हुआ है। इनकी बेटी जो जिसका नाम पुनी बाई है उसकी शादी का सारा खर्चा मैं उठाया हूँ। इस बीच में क्या है इसके बच्चे लोग इसको अपने साथ रखना चाह रहे थे, क्योंकि कोई बच्चे इसको अपने साथ रखने से मना कर रही है। तो मेरे को बोली कि भाई तू मेरा दत्तक पुत्र है और भाई जो कुछ है तेरा उसको अपने नाम से कर ले और अपने हिसाब से कर ऐसा करके। तो ये लोग जाके फिर इन सबके सामने मेरे इनकी बात हुई है। इनके चारों बेटियां दमान और भी 2 गवाह थे, सबके सामने बात हुई कि जब स्वस्थ मानसिक जाके नवागढ़ में मेरे नाम से लोग पावर ऑफ अटर्नी दिए, जिसके बाद मैं इनको काफ़ी पैसा मैं दे चुका हूँ भैया। अब चूँकि कच्चा पैसा इनको दे दिया था तो उसके वजह से मैं चेक को इनका जो है क्लियर नहीं करा पाया, वो मेरी गलती होगी। और आज भी उस ज़मीन मैं इनको आज तक वहाँ से कभी बेदखल नहीं किया हूँ, न तो वहाँ से उस ज़मीन को कभी विक्रय करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं आज भी रह रहे हैं, आज भी उन्हें खर्चा में दे रहा हूँ। अब पता नहीं उनको क्या सोच के लोग क्लियर है मेरे को। तो जब आप इतना ही बोल रहे हैं तो फिर आपने रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम में क्यों की? चूँकि भैया देखिए मतलब क्या है, मेरे को वो पावर ऑफ अटर्नी दिया था 2 साल के लिए अपने नाम वो कर ले करके। अब चूँकि पावर ऑफ अटर्नी का समय खत्म हो रहा था इसलिए मैं उसका पंजीयन अपनी पत्नी के नाम से किया। दूसरा चेक का मामला है, चेक का क्या मामला है? जो आपने चेक दिया था वो चेक क्लियर नहीं हुआ और वो वैसे ही रह गया। वो कितने का चेक था और क्या? जी बिल्कुल भैया, उसमें ऐसा है कि इनको मैं कच्चे में तकरीबन 25 लाख रुपये दे चुका हूँ। 25 लाख रुपये टुकड़े मेरे से लिए हैं, बहुत सारे खर्चे भी किए इनके बाद। उसके बाद चेक का जो मामला है भैया ऐसा है, चेक इनको ये लोग चेक लिए थे मेरे से और चेक मेरे को वापस कर दिया कि भाई तो तेरे से कच्चा पैसा हम लोग ले लिए हैं, तो चेक को लोग मेरे को वापस कर दिया। तो ये तो अनलीगल रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी। ये तो अगर नहीं आपने सरकार को भी धोखा दे दिया, उनको तो धोखा दे ही रहे हैं, सरकार को भी आपने धोखा दे दिया कि आपने चेक दिखाया और फिर कच्चे में दे दिया, तो कहीं ना कहीं मामला तो गड़बड़ है ना। जी भैया, वो क्या है
क्योंकि कच्चे में इनको पैसा मैं इतना काफ़ी सब दे चुका था, लेकिन तकरीबन इनका 2.5 लाख का चेक इनका क्लियर हुआ है। इनका 2.5 लाख का चेक क्लियर हुआ है, इनके खाता है ग्रामीण बैंक स्टैंड में, वहाँ इनको मैथिली भाई के नाम से क्लियर हुआ है। तो किसके खाते में गया वो 2.5 लाख रुपये? उन्हीं के नाम में गया। तो फिर वो दूसरा चेक आज भी इनको मैं रिगार्डेड 1 नंबर में पैसे देते आ रहा हूँ, मेरे मोबाइल में पूरा उसका रिगार्ड है। अब इनको जो जितना मैं नकदी में आज भी पैसा मेरे से ले रही हैं, उसका सारा का रिगार्ड मैं रखते जा रहा हूँ। खाते में पैसा डला रहा है, उनके अकाउंट में पैसा डला रहा है, उस सारा का रिगार्ड मेरे पास उपलब्ध है। तो चेक का ही मामला है, तो इसमें तो रजिस्ट्री शून्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी ना रजिस्ट्री तो। और वो मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो आपने धोखा से हमारे कैमरा में मीडिया के पास भी बोले हैं कि उसने धोखा से हमारे ऊपर मुख्तियारनामा का ये किया है। जी ये धोखा ऐसा तो वाली बात नहीं कि मुख्तियारनामा स्वयं लोग स्वस्थ मंच तक जाके तीनों जो खातेदार हैं वो लोग के साथ में, उसमें गवाही भी आप देखोगे, उस गवाही में उसकी बेटी और दामाद लोग ही गवाही हैं। अगर मान लीजिए अगर मैं इसको फर्जी करता तो वो लोग क्यों साइन करते, क्यों दस्तखत करते, क्यों जाके वहाँ पंजीयन वो में वहाँ साइन करते दस्तखत करते।